हेलो जी, કેમ છો તમે? तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि वालों के रिलेशन मनी के साथ में कैसा है और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों का रिश्ता मनी के साथ में कैसा है और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग होती है वो जनरल रीडिंग होती है, तो जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दें। और यहाँ पर एनर्जी क्लेम कर लीजिए 555 लिखकर। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस रहने वाले हैं। OMG, तो मनी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये आप देख सकते हैं कि खुद को आइसोलेट किया हुआ है, यानी कि वर्क प्लेस में या बिज़नेस वगैरह में या कुछ भी आप जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो आप अकेले हो जाते हो, आपको खुद को आइसोलेट कर लेते हो और फिर ये सोचने लगते हो कि अब तो हम अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे। अकेले कर दिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम अकेले संभाल लेंगे, हम बात नहीं करेंगे। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, सभी से बात करें। आपको अकेला अगर किया है तो आपकी कोई गलती होगी या कुछ है तो फिर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, सॉरी बोलना चाहिए तो सॉरी बोलें और जाकर उनके साथ में काम करें। अकेले रहकर काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले ही सब कुछ संभाल सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 2024 चल रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप नहीं तो कोई और सही, यहाँ पर ऐसा होता है। तो जाएं, प्लीज़ बात करें और ख़ुद को आइसोलेट ना करें। इसके बाद जब आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही गए हैं तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ें, कुछ डिसीज़न आपको ऐसा लेना है जिससे 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है और आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला करूँ या ये वाला करूँ, ये करूँ तो कैसा रहेगा, ये करूँ तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए आप जनरल रीडिंग भी ले सकते हैं। और वैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसी बीच में आप फंसे हुए हैं, स्टक हो चुके हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको कोई भी एक डिसीज़न ले और उस पर काम करना शुरू कर दें। दोनों में फंसे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो जो आपको बेटर लगता है उसे करना शुरू करें, स्टक ना रहे, वहाँ से बाहर निकले। और जब आप बाहर निकल चुके हैं तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, और ये सोचकर हम दूसरों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। दूसरे का भी व्यू पॉइंट हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो अपने दिल और दिमाग को खुला रखें, दूसरे का व्यू पॉइंट समझे, सुने, क्योंकि कई बार छोटे भी हमें अच्छी सलाह दे जाते हैं जो कि हमारे बहुत काम आ जाती है। तो आप सबकी सुने, उसके बाद आप सोचें कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके मनी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो जब आप ये भी कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ ना ऐसा लगता है कि अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है और हमें लगता है कि आप क्या करें, अब पैसे कहाँ से लेके आए, क्या करें क्या नहीं करें। जॉब में, बिज़नेस में लॉसेस वगैरह भी हो जाता है कई बार। तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हमें ऐसा लगने लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा समझने की गलती ना करें। ऐसा सोचें कि ये एक नई शुरुआत होने जा रही है और हम फिर से नए तरीके से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ है, आप जैसा देंगे वैसा आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो आप
अब समय है बीज बोने का। उसके बाद फिर यहाँ पर आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। फ्रेश माइंड से आप काम की शुरुआत करें। जो भी आपने पिछला पैटर्न जो भी रहा है, जैसा भी किया है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे हम नए मिलकर नई कहानी। इस तरह से आप करें। यहाँ पर आप बिल्कुल ना, जो भी काम, अगर आप न्यू जॉब में जा रहे हैं या फिर न्यू काम शुरू कर रहे हैं, तो पिछला जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है ना, उसे आप साइड करें, ठीक है। और यहाँ पे आप बिल्कुल, एक छोटा बच्चा कैसा होता है, न्यू एक्सपीरियंस उसको होते हैं, नए नए तरीके सीखने को मिलते हैं उसको। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सीखने में लग जाएं, बिल्कुल उसी तरह से आप काम करने में लग जाएं। अपना जो भी काम है आप उस पर फोकस करने में लग जाएं। फाइनेंसेस जो भी है आप उस पर इस तरह से फोकस करने में लग जाए। बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करें एडवेंचर की तरह। जैसे कि आगे क्या होने वाला है आपको कुछ नहीं पता है। आप जैसे एक बच्चा होता है ना, तो वो मेले में जाता है, तो कोई भी अगर वो राइड पर, झूले पर बैठता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि ये झूला कैसे चल रहा है, कैसे इसको चला रहे हैं, उसमें कौन से नट बोल्ट लगे हुए हैं, कितने उसमें झूले लगे हुए हैं, ये सब नहीं सोचता है। वो बस झूले में जाकर बैठता है और वो इंजॉय करता है वो जर्नी। तो बस आपको भी ऐसा ही करना है। तो इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर शुरू किया है, जो भी आप चाह रहे हैं, वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा धीरज रखने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। क्योंकि जब एक, जैसे आप देख सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, एक माँ होती है, तो 9 महीने तक अपने बच्चे की बहुत ही ज़्यादा केयर करती है, खुद को संभालती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। तो आप अपना जो भी आपका काम है, आपका जो भी बिज़नेस है, आपका जो भी जॉब है, आप फाइनेंसेस है, मनी है, तो आप उसकी देखभाल बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह करें और बिल्कुल उसे वैसे ही नर्चर करें, वैसे ही उसे संभालें है कि आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप धीरज रखिए, आपको ज़रूर मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। बस आप मेहनत करते जाइए। और यहाँ पर जो भी आप इनकम जो भी करते हैं, मनी को आप बिल्कुल अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए कि मनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं जब भी चाहूँ तभी ये मुझे आता है। मनी मेरे पास इजी तरीके से आता है, एफर्टलेस तरीके से आता है। मनी लव्स मी, आई लव मनी। और यहाँ पर पैसों को लेकर, जैसे हम कई बार ना छोटे छोटे दुकानों पे, सब्जी के ठेले पर बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं ना, एक दो रुपए के लिए। तो बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है। उससे मनी के साथ में हमारा जो रिलेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप। और यहाँ पर आप जितना भी इनकम करते हैं, जो भी कमाते हैं, जितना कम भी क्यों ना कमाते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा डोनेट करना शुरू करिए। आप देना शुरू करेंगे, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरी बातों पर ना जाए, आप खुद ये करके देखें, आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपको एकदम जैसा मिरेकल होता है ना, बिल्कुल वैसा होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो अमावस पे या पूर्णिमा पर ये डोनेट कर सकते हैं या फिर किसी नीडी पर्सन को ये दे सकते हैं। तो आपने तो अभी तो यूट्यूब पर बहुत सारे रील्स में भी ऐसे लोगों को करते हुए देखा ही होगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमारे पास तो खुद ही नहीं है, हम क्या डोनेट करें, तो वही लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो उन लोगों की तरह आप ना बने। आप बिल्कुल ब्यूटीफुल सोल है, प्योर सोल है, तो बिल्कुल वैसा ही बने। और आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी मनी को लेकर प्रॉब्लम चल रही हो, इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, भगवान को थैंक यू बोलना तो बिल्कुल भी ना भूले, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूले, मनी को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूले। जो है, जितना है, जो भी मिला है आपको, उसके लिए पहले थैंक यू बोलें, उसके बाद आप मांगना शुरू करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए आप सभी का
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।